हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एनआईएस विथ राजा सर पर। आज हम क्लास 12th एनआईएस की हिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 6 है मौर्योत्तर काल, इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर्स को पढ़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कौन कौन से क्वेश्चंस हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, हमारे एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक एक करके इन क्वेश्चनों को ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन हमारा, सुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो देखिए, मौर्य साम्राज्य के बाद जो हमारे देश के अंदर साम्राज्य आया था वो था सुंग वंश। सुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र सुंग के द्वारा की गई थी। पुष्यमित्र सुंग जो थे, ये मौर्य साम्राज्य के जो आखिरी राजा थे। बृहद्रथ, समझ रहे हैं? मौर्य साम्राज्य के आखिरी राजा बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र सुंग जो थे, ये अपने सुंग वंश की स्थापना करते हैं। और जो पुष्यमित्र सुंग होते हैं, ये मौर्य की सेना में सेनापति थे। मौर्य की सेना में क्या थे? सेनापति थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हेलिडोरियस कौन था? तो हेलिडोरियस जो था ना, ये तक्षशिला का निवासी था। तक्षशिला का क्या था? निवासी। ये जो तक्षशिला, ये अभी पाकिस्तान में है। तक्षशिला का निवासी था और भागभद्र के राज दरबार में यह अतिलकी दास के दूत के रूप में गया हुआ था। ठीक है। तो हेलिडोरियस कौन था? हेलिडोरियस तक्षशिला का एक निवासी था जो अतिलकी दास के दूत के रूप में कहाँ गया था? भागभद्र के दरबार में गया हुआ था। ठीक है। अगला, कण्व राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो देखिए, अंतिम सुंगवंशीय शासक जो थे, ठीक है, देवभूत। अभी मैंने बताया था आपको ऊपर कौन सा वंश बताया था? सुंग वंश। सुंग वंश की स्थापना किसकी हत्या करके हुई थी? मौर्य सम्राट आखिरी जो राजा थे बृहद्रथ। बृहद्रथ की हत्या किसने करी थी? पुष्यमित्र सुंग ने। और सुंग वंश की इन्होंने क्या करती थी? स्थापना। और जो कण्व वंश है, ये कण्व वंश सुंग वंश के जो आखिरी राजा थे देवभूत की हत्या करके उनका जो आमत्य कह सकते हो कि उनका जो दरबार में नौकर थे, ठीक है, कण्ववंशीय वासुदेव ने हत्या कर दी थी किसकी? देवभूत की, 73 ईसा पूर्व में। और कण्व राजवंश की क्या कर दी? स्थापना। कण्व राजवंश के 4 शासकों ने लगभग 43 वर्षों तक शासन किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, भारतीय यूनानी शासक। देखिए, भारतीय यूनानी शासक बोल लो या हिंद यूनानी राजा, शासकों में सबसे प्रसिद्ध प्रतापी राजा कौन थे? तो हिंद यूनानी राजाओं में सबसे फेमस जो राजा थे वो थे मेनेंदर। कौन थे बच्चों? मेनेंदर थे। ठीक है। और वे किस धर्म के अनुयायी थे? तो जो भारतीय यूनानी राजा थे, ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। कौन सा अनुयायी थे? बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, डेमेट्रियस कौन था? तो देखिए, मौर्योत्तर काल में, मतलब मौर्य साम्राज्य के खत्म होने के बाद भारतीय सीमा में सबसे पहले प्रवेश करने का श्रेय जो है वो डेमेट्रियस प्रथम को जाता है। इसने 183 ईसा पूर्व में पंजाब के कुछ क्षेत्रों को जीत करके तक्षशिला को अपनी राजधानी बना ली थी। तक्षशिला को अपनी क्या बना ली थी? राजधानी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, साइथ्रियन से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, ये जो वर्ड ना साइथ्रियन, भारतीय स्रोतों में शकों को साइथ्रियन नाम दिया गया है। जो भारतीय स्रोत थे, जो भारतीय ग्रंथ वगैरह है, उसमें शक शासकों को साइथ्रियन शब्द का यूज किया गया है। वास्तव में ये साइथ्रियन वंश के लिए प्रयोग में होने वाला हिंदी नाम है। ठीक है। जो मूल रूप से मध्य एशिया के निवासी थे। जो ये शक शासक थे मध्य एशिया से आए थे। ठीक है। सॉरी। शक शासकों में सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे? तो देखो, शकों के जो सबसे प्रसिद्ध शासक हुए थे वो रुद्रदमन हुए थे। ठीक है। द्वितीय शताब्दी के मध्य में शासन था इनका पश्चिमोत्तर भारत में। इनके बारे में हमें पता चलता है गिरिनार या जूनागढ़ अभिलेख से। ठीक है। गिरिनार या जूनागढ़ अभिलेख से। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? कौन सा खुदा हुआ संस्कृत में लिखा गया विवरण प्राचीन भारत का प्रथम विवरण माना जाता है? तो कौन सा खुदा हुआ लेख है जो संस्कृत भाषा का है? इंपॉर्टेंट है यहाँ पे संस्कृत भाषा का जो सबसे पुराना और पहला विवरण माना जाता है वो जूनागढ़ का अभिलेख या गिरिनार शिलालेख। ठीक है। ये रुद्रदमन, जो शक शासक थे, सबसे फेमस शक शासक रुद्रदमन, उसके बारे में बताता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, शक पहलव
ये पहलव लिखा हुआ है। पहलव कौन थे? तो जो पार्थियन राजा थे ना, वो उनका मूल निवास स्थान ईरान था। ठीक है, जो पार्थियन मतलब इनका मूल स्थान क्या था? ईरान था। ठीक है, इनको शकों के साथ इनका गहरा संबंध था। ठीक है, सांस्कृतिक शकों के साथ इनका गहरा संबंध था। तो इसी कारण से भारत में इन्हें शक पहलव के नाम से भी जाना जाता था। शकों के अच्छे रिश्ते किसके साथ थे? शकों के अच्छे रिश्ते ईरानी मूल के पार्थियन लोगों के साथ थे, इसीलिए शक भारत में इन्हें शक पहलव के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, पार्थियन शासकों के विषय में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? तो देखिए, पार्थियन कहाँ के थे? ये ईरान के थे। पार्थियन शासकों के बारे में हमें जो जानकारी है, यह हमें पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पेशावर के निकट प्रसिद्ध तख्त-ए-बही से मिलता है। ठीक है, ये जो तख्त-ए-बही है, इससे हमें पार्थियन राजाओं के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, आगे देखिए, कुषाण कौन थे? क्वेश्चन नंबर 11 है, कुषाण कौन थे? तो पहलव के पश्चात मतलब पहलव के बाद पश्चात कुषाणों का भारत में आगमन हुआ। कुषाण कौन थे, इस विषय में विद्वानों में मतभेद है, किंतु ज़्यादातर जो विद्वान है कुषाणों को पश्चिमी चीन के गोवी प्रदेश में रहने वाले ऊंची जाति के लोग माने जाते हैं। कुषाण वंश के क्वेश्चन नंबर 12 है, कुषाण वंश के पहले शासक कौन था? तो कुषाण वंश का प्रथम शासक कुंजुल कड़फिसेस था। कुंजुल कड़फिसेस। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, कनिष्क कौन था? तो कनिष्क जो था कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा था, सबसे फेमस। देखिए, कुषाण वंश का जो पहला शासक था वो था कुंजुल कड़फिसेस, और कुषाण वंश का जो सबसे फेमस राजा था वो कनिष्क था। पहला राजा और सबसे फेमस राजा में अंतर होता, लाइन समझिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, कनिष्क कौन था? तो कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा था, सबसे फेमस प्रसिद्ध राजा था। कनिष्क के समय में कुषाण सत्ता में अपने सबसे शिखर पर थे। कनिष्क ने 73 ईस्वी में एक संवत मतलब कैलेंडर, कनिष्क ने 78 ईस्वी में अपना एक कैलेंडर जारी करा, जिसे शक संवत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 है, किसके संरक्षण में चतुर्थ बौद्ध समिति का आयोजन किया गया? तो चौथी बौद्ध समिति का आयोजन जो था कुषाण वंश के शासक कनिष्क के संरक्षण में हुआ था। इसे बौद्ध धर्म का महान संरक्षक के रूप में माना जाता है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 15 है बच्चों, चरक कौन थे? ठीक है, तो चरक जो थे ना, ये आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के जनक थे। ठीक है, आयुर्वेद, जो आप आयुर्वेद के बारे में सुना होगा, उसके जनक चरक को ही माना जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अच्छे से कर लीजिएगा। आरंभिक भारतीय साहित्य में यूनानी खगोलविद के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया था? तो देखिए, आज जो शुरुआती भारतीय साहित्य थे, ठीक है, उसमें यूनानी खगोलविद कौन होते हैं? जिन्हें एस्ट्रोनॉमी, ग्रहों का अध्ययन करते हैं ना, खगोलविद कहते हैं। ठीक है, आरंभिक भारतीय साहित्य में यूनानी खगोलविदों के लिए यवनाचार्य शब्द का प्रयोग किया गया था। तो ये बच्चों वीडियो का फर्स्ट पार्ट था। ठीक है, ये इस वीडियो का जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर जो 6 है, इसका पार्ट नंबर हमारा फर्स्ट था। सेकंड पार्ट देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमारी वीडियो में जो भी कमी लगती है आप प्लीज़ उसको बताइए ज़रूर। अगली वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि इन कमियों को दूर करें और आप तक अच्छी वीडियो पहुंचाएं। अगर आप मुझसे नोट्स चाहते हो तो आप इस नंबर पे मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, 8287785263। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कीजिए। किसी भी तरह की हेल्प चाहिए आपको, एडमिशन से जुड़ी हुई, टीएमए से जुड़ी हुई, असाइनमेंट से जुड़ी हुई, प्रैक्टिकल से जुड़ी हुई, कोई भी दिक्कत लगती है आप ले सकते हैं। और अगर आप मुझसे क्लास लेना चाहते हैं तो आप पूरा का पूरा कंप्लीट, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ तब तक के लिए आप ₹300 में मेरे से क्लासेस ले सकते हैं। ठीक है, हमारी क्लासेस आपको वीडियो लेक्चर के थ्रू मिल जाती है। ठीक है, और पीडीएफ के थ्रू नोट्स मिल जाते हैं आपको, और आप मेरे से वीडियो कॉल से भी जुड़ सकते हैं, मुझसे खुद पर्सनली जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।